प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो बहुत ही विशेष है। एक ऐसा संदेश जो हमें एक काम करने के लिए विवश करेगा, और वो काम है प्रभु यीशु मसीह को छूना। सवाल है, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को छुआ है? आज इस विषय पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत ही विशेष संदेश है ये, और इसको जानना, समझना और उस पर चलना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, क्या पौलुस ने भी किसी मुर्दे को जीवित किया है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। ये नंबर बहन रेखा का है, आप इन्हें कॉल करके अपने लिए प्रार्थना करा सकते हैं। और ये हमारे प्रेयर सेंटर का नंबर है, आप इनसे प्रार्थना करवाइए। परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम यहाँ पर कर रहा है, तो ज़रूर इस नंबर को नोट कर लीजिए, अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। और जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े प्रार्थना की, या आपके अजीज़ों को, आपके दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, तो आप ज़रूर प्रार्थना करवाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्मा, श्राप बंधन, पाप को अपने लहू के कोड़े लगा के दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। सवाल है, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को छुआ है? ये बहुत बड़ी एक भावना है मनुष्य के अंदर कि किसी को छूना। जब हम देखते हैं संसारिक रीति से, जब हम संसार में रहते हैं, तो हमारे सामने कुछ सेलिब्रिटीज़ आती हैं। वो फिल्म स्टार हो गए, वो क्रिकेट स्टार हो गए, खेल के क्षेत्र के जो सेलिब्रिटी होते हैं, कोई सा भी खेल हो, और नेता लोग, और आजकल तो जो न्यूज़ पर एंकर्स जो लोग होते हैं वो भी सेलिब्रिटी के से कम नहीं है। जिन्हें हम स्क्रीन पर देखते हैं वो सेलिब्रिटी हैं। तो वो हमें अगर कहीं मिल जाए तो हम ललायित हो जाते हैं कि उनसे हाथ मिलाएं, उन्हें छुएं, उन्हें देखें, उनसे बातचीत करें। आपने देखा होगा न्यूज़ में कि कई बार जब प्रधानमंत्री या अपोजिशन के जो नेता लोग हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े नेता हैं, वो जब भीड़ में से गुजरते हैं तो लोग उनको छूने का प्रयास करते हैं, ताली बजाएंगे या हाथ पकड़ेंगे उनका या छुएंगे उनको। एक भावना है मनुष्य की कि किसी बड़ी सेलिब्रिटी को हम छुएं, और ऐसा होता भी है। ऐसा होता भी है कि जब हम किसी सेलिब्रिटी को अचानक अपने सामने देख लेते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं, लगता है कि पता नहीं कौन हमारे सामने आ गया। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि उसे छू कर देखें। पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, और वो है मेरा और आपका प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। हमें उसे भी छूने की ज़रूरत है। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जानें कि हमें यीशु मसीह को क्यों छूने की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 27 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। यहाँ पर एक स्त्री का जिक्र है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी हुई थी। चर्चा किसकी होती है? एक सेलिब्रिटी की। हमारा यीशु मसीह विश्व की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है, सबसे बड़ी। लेकिन वो ना तो कोई फिल्म स्टार की तरह, ना किसी खिलाड़ी की तरह, ना किसी नेता की तरह, ना किसी और सेलिब्रिटी की तरह फेमस था। लोग उससे मुंह फेर लेते थे, लोगों ने उसको तुच्छ जाना,
वो लोगों का मारा कूटा हुआ था। यशायाह 53 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यशायाह 53 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी उनके सामने थी, लोगों ने उसका मूल्य नहीं जाना और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। वही सेलिब्रिटी, उसी की चर्चा आज मैं कर रहा हूं, जिसे छूने की जरूरत है। क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 27 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक स्त्री का जिक्र है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी। चर्चा किसकी होती है? जो सेलिब्रिटी होता है। यदि आपको कोई रास्ते में मिल जाए, कोई सेलिब्रिटी, कोई फिल्म स्टार, कोई खिलाड़ी, कोई नेता या कोई भी सेलिब्रिटी, आप उसकी चर्चा जरूर करेंगे, घर में बताएंगे, दोस्तों को बताएंगे और उसके साथ सेल्फी भी लेने का प्रयास करेंगे, या आप उसे छूने की कोशिश करेंगे। आप बताएंगे कि मैंने आज उसको छुआ, मैंने उसका ऑटोग्राफ ले लिया आज, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, लोग उसे जानते हैं, वो सिल्वर स्क्रीन की एक शख्सियत है। तो यहां लिखा है यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु मसीह की चर्चा थी वहां पर, उसकी चर्चा को सुना उस स्त्री ने और वो वहां पर आ गई। लिखा है भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। उसके वस्त्र को छू लिया उस स्त्री ने, और उसके बाद क्या हुआ हम जानते हैं कि उसने चंगाई पाई। इसको हम आगे जाकर देखेंगे। फिर हम देखते हैं मत्ती 14 अध्याय और उसके 36 पद को। देखिए यहां पर क्या लिखा है, मत्ती 14 अध्याय और उसका 36 पद। यहां लिखा है, और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वो चंगे हो गए। हालेलुया। जितनों ने उसको छू लिया वो चंगे हो गए। आज हम किसी सेलिब्रिटी को अगर छूते हैं, संसारिक सेलिब्रिटी को, फिल्म स्टार को, खिलाड़ी को, नेता को, किसी को भी, तो हमें क्या फायदा होता है? कुछ भी फायदा नहीं। एक क्षण भर की खुशी हमारे मन में आती है और फिर चली जाती है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को छू लेते हैं तो बड़े काम हमारे जीवन में होते हैं। वो हमारे जीवन से बीमारी को, हमारे शरीर से बीमारी को दूर कर देता है। जब हम यीशु को छूते हैं, उस बड़ी सेलिब्रिटी को छूते हैं जो इस सृष्टि का करता है, जब हम उसको छूते हैं, यह लिखा है, और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वो चंगे हो गए। जितनों ने उसे छुआ। दोस्तों, आज मुझे और आपको भी यीशु मसीह को छू लेने की ज़रूरत है। हम किसी सेलिब्रिटी के पीछे ना भागें, वो तो एक नाशमान चीज़ें हैं। आज है, कल उन्हें भी चला जाना है, मुझे भी चला जाना है, आपको भी चले जाना है। लेकिन एक शख्सियत है, एक सेलिब्रिटी है जो पूरे विश्व की जिसने रचना की है, उसको अगर हम छू लेंगे तभी तो हमें फ़ायदा होगा। और वो सेलिब्रिटी है मेरा प्रभु यीशु मसीह। हाथ उठाकर बोलिए, मेरा यीशु मेरा सेलिब्रिटी है। आप कमेंट्स में लिखिए कि मेरा यीशु मेरी सेलिब्रिटी है, उसे छूने की आज ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसके 10 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोग से ग्रसित थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। जो लोग बीमार थे वो छूने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे छू भी लिया तो हम चंगे हो जाएंगे। वही स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने चर्चा सुनी थी यीशु मसीह की, और वो आ गई भीड़ को चीरती हुई। जब वो यीशु मसीह के पास आई, उसने वस्त्र के आंचल को छुआ यीशु मसीह के, और उसी घड़ी वो चंगी हो गई। आइए उस पद को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक वचन और आपको पढ़वाना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 19 पद। यहाँ लिखा है, और सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। सबको, कोई नहीं छूटता था। जो विश्वास के साथ उसे छू लेते थे वो चंगे हो जाते थे। लिखा है कि और सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलती थी और सबको चंगा करती थी। अब देखते हैं हम उस स्त्री के बारे में।
जिसका जिक्र मैंने किया है, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 43 पद से मैं पढ़ूंगा। यह लिखा है, और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी और तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, थम गया। एक सामर्थ के द्वारा चंगाई पाई। सारा पैसा वैद्यों में, डॉक्टरों में लगा चुकी थी, लेकिन वो चंगी नहीं हो पा रही थी। तब उसने चर्चा सुनी एक सेलिब्रिटी की, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो तुरंत वहां पर गई और यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। और आगे देखिए क्या लिखा है। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुंह करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। भीड़ गिरी पड़ रही है, लेकिन वो विश्वास से थोड़ी छू रहे हैं उसको। विश्वास से तो उस स्त्री ने छुआ और वो चंगी हो गई। बाकी तो सब खाना खाने वाले थे, वचन सुनने वाले थे, बस भीड़ इकट्ठी करने वाले थे, वो लोग थे। बाकी जो सच्चाई से, मन से उसको छू रहे थे, वही तो चंगाई पा रहे थे। इस स्त्री ने उसको विश्वास से छुआ। आगे देखिए क्या लिखा है। परंतु यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ और क्यों कर तुरंत चंगी हो गई। सब लोगों के सामने उसने गवाही दी कि मैंने इसलिए यीशु को छुआ है, ताकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं इसे छू भी लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। और लिखा है कि उसने बताया कि मैं कैसे चंगी हो गई। 48 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। बाकी लोग क्यों नहीं चंगे हुए? क्योंकि विश्वास से नहीं छू रहे थे। इस स्त्री ने विश्वास से छुआ और ये चंगी होगी। दोस्तों, आप भी विश्वास से छू लीजिए यीशु मसीह को। यीशु मसीह आपके हृदय में है। संत पतरस ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है? तो उसे छू लीजिए आज और अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपनी बीमारियों से, चिंताओं से, परेशानियों से, दुख से, तकलीफों से छुटकारा पा लीजिए। किसी सांसारिक सेलिब्रिटी को देखकर या उसे छूकर जो प्रसन्नता हमारे मन में आती है, वो क्षण भर की होती है। लेकिन एक सेलिब्रिटी मेरे पास और आपके पास है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसे छू लीजिए और फिर देखिए प्रभु किस अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु तू मेरी सेलिब्रिटी है, मैं तुझे छूना चाहता हूँ, मैं तुझे छूना चाहती हूँ। प्रभु मुझे छूने दे अपने आप को, ताकि मैं इन सारे रोगों से, चिंता से, परेशानी से, दुख तकलीफों से मुक्ति पा जाऊँ। प्रभु तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। प्रभु तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। मुझे छूने दे ताकि मैं चंगाई पाऊँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर आपकी सारी दुख तकलीफों को दूर कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। ये नंबर जो है ये बहन रेखा का है, ये हमारा कॉल सेंटर है, ये हमारा प्रेयर सेंटर है, सॉरी ये हमारा प्रेयर सेंटर है। आप यहाँ पर प्रार्थना करवाइए। बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आश्चर्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सारी गवाहियाँ आती हैं यहाँ से। तो आप भी यहाँ पर प्रार्थना करवाइए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं दिल्ली में रहता हूँ। यदि आप भी दिल्ली में रहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि किसी बाइबल आधारित चर्च में जाएं तो ज़रूर मुझसे संपर्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप कॉल कीजिए। मैं आपसे बातचीत करूँगा और आपको बाइबल आधारित चर्च में पहुँचाने का पूरा वायदा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और यीशु मसीह को छू लीजिए। प्रेज द लॉर्ड।